हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम अपना पूरा पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का स्टार्ट किया था। हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो फिर आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 पहले ही स्टार्ट किया था। हमने उसका फर्स्ट वन भी अच्छे से सॉल्व करके देखा था। फिर उसके बाद सेकंड वन भी हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया था मैंने आपको, राइट। बहुत इजी था। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको मैं अभी जो पढ़ाऊँगी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल का प्लेलिस्ट रेडी है इस चैप्टर का। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्ड वन देखने वाले हैं। ये भी सेम वैसा है जैसे हमने सेकंड वन देखा था ना, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए एक बार आप सेकंड वन भी देख लो, आपके लिए ईजी पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने दे दिया, राइट। फिर आगे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम इन वैल्यू को सब्सिट्यूट, उसके जगह कुछ ए और बी सब्सिट्यूट करते हैं ना। तो ये क्या है रियल में, ये 1/x-2 है और ये 1/y+3 है। सिंपली यहाँ पे भी ये 1/x-2 है और ये 1/y+3 है। तो फिर हमें 1/x-2 के लिए हम a सब्सिट्यूट कर सकते हैं एंड 1/y+3 के लिए हम b सब्सिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो देखो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखेंगे, सब्सिट्यूटिंग a फॉर 1/x-2 एंड b फॉर 1/y+3। ओके, आप a b की जगह m n p q कुछ भी सब्सिट्यूट कर सकते हो। मैं हर में a b ही सब्सिट्यूट करती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो देखो अगर हमने a इसके लिए किया और b इसके लिए, तो ये पूरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 27a + 31b = 85, राइट। तो हम उसको लिख लेंगे। तो देखो सेम सेकंड वाले के लिए भी 31a + 27b = 89। फिर ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। अभी दोनों को ध्यान से देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। मैंने आपको एक ASA मेथड बताया था बहुत पहले, आप उस वीडियो को देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो फिर मैंने ASA मेथड बताया था। पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर जो ऐड करने पर जो इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर जो इक्वेशन मिलेगा, वो दोनों को हम फिर से ऐड सब्ट्रैक्ट जो करने लायक होगा वो करेंगे। चलो मैं आपको करके बताती हूँ। ओके, तो अभी आगे देखो हमें लिखना क्या रहेगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, फिर उसके बाद हमने 3 और 4 इक्वेशन लिख लिया। अभी एडिशन है तो कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होने वाली है। ओके, यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, हमें सिंपली ऐड करना है। चलो फटाफट से आप ऐड कर लो। 7 + 1 8 होता है 58a। फिर यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, हमें पता है 58b। फिर उसके बाद 85 89 को ऐड करोगे तो 174 आना चाहिए, आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया। अभी ये नहीं है, हमें आगे भी इसको सिंप्लीफाई करना है। हम थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 58, आप ऐसा लिख देना स्टेटमेंट में। ओके, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 58। फिर अगर हम पूरा 58 से डिवाइड करेंगे तो ये 58, नीचे भी एक 58 रहेगा, कैंसिल। फिर ये भी 58 हट जाएगा और इसको भी आप 58 से डिवाइड करो तो आपको कुछ तो आंसर ज़रूर मिलेगा। मैं बताती हूँ आपको आंसर, आपको 3 मिलेगा आंसर, आप देख लो। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 58 × 3 करोगे तो 3 8 24 4 कैरी 4 2 3 5 15 16 17 174 आ रहा है ना। तो मतलब 58 3 होता है। तो आपको डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a + b = 58 नहीं है 3 है ना। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर कितने हमारी इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी ऐसे आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। तो वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ओके, अभी 4 पीछे है तो 4 का इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, 3 आगे है तो 3 का इक्वेशन नीचे, ये भी मैटर करता है। और 3 एंड 4 मत करना, 3 फ्रॉम 4 ही करना, या तो 4 फ्रॉम 3 जो भी करना है। ये सब का भी मार्क्स कटता है। ओके, तो अभी सब्ट्रैक्शन करो तो सबका साइन पहले चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज कर लो। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, लगभग 4a, यहाँ पे -4b। हाँ, क्यों, बड़े नंबर को माइनस का साइन है, ये सब तो आता ही होगा। फिर सिंपली यहाँ पे पूरा थ्रू आउट डिवाइड बाय 4 लिख देना स्टेटमेंट। देयरफॉर क्या आंसर मिलेगा, a - b = 1, बरोबर। आता बघा, हा झाला आपला इक्वेशन नंबर 6। मी काय सांगितलेली तुम्हाला, हम ASA मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। पहले हमने एडिशन किया दोनों इक्वेशन का, फिर सब्ट्रैक्शन किया, a और s हो गए, अभी आखिरी a बचा है। तो वो जो हमने ये दोनों इक्वेशन मिले उनको एडिशन करना होगा। ओके, समझा। तो अभी देखो हमने लिखा
एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ओके 5 एंड 6। फिर सिंपली हमारा बी कैंसिल हो जाएगा, ये 2a मिला 2 है वो थोड़ा ध्यान दो, 3 + 1 4 मिला इज इक्वल टू, तो देना भूल ही गई, देखो थोड़ा गंदा लिख पाया है, डोंट वरी। अभी आगे क्या करना है, 2 यहाँ पे जाएगा तो फिर डिवाइड में हो जाएगा ना 2, फिर डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, राइट। तो हमें a की वैल्यू 2 मिल गई है। अभी इस a की वैल्यू को किसी भी अच्छे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू पहले निकालनी होगी। अब देखो मुझे तो सबसे अच्छा इक्वेशन 5th वाला ही लगा, सबसे ईजी। इसी में हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a की जगह सिंपली हमें 2 लिखना है, फिर प्लस b इज इक्वल टू 3, फिर आगे क्या होगा अपना 2 वहाँ पे शिफ्ट होगा तो b इज इक्वल टू 3 - 2 हो जाएगा। एंड देयरफॉर हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल रही है, राइट। 3 - 2 1 होता है, करेक्ट जा रहे हैं ना हम, हाँ शायद। तो फिर अभी आगे सब्स्टिट्यूटिंग के बाद मैंने क्या बताया था आपको, रीसब्स्टिट्यूटिंग, पहले की वीडियोस भी देखो, हाँ काम की है। अभी सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसके बाद रीसब्स्टिट्यूटिंग, ओके। आप रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फिर रीसब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, a इज इक्वल टू, a हमने किसको माना था, हमने आगे कुछ तो a किसी को तो माना था ना, एक मिनट देखती हूँ, यहाँ देखो a 1/x - 2 है और b 1/y + 3। देखो क्या था हमारा a, याद नहीं आ रहा है, हाँ 1/, बरोबर। आता आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायची आहे, मग याची व्हॅल्यू काय भेटलेली, 1, नहीं ए की वैल्यू 1 ही मिली थी हमें, नहीं 2 मिली थी, सॉरी 2। फिर ऐसे देखो अच्छे से सॉल्व करो। अभी ये यहाँ पे है, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसे मिलेगा हमें, और यहाँ पे 1 एज इट इज़, तो 2x का क्या होता है 2x, 2 2 - 2 -4 इज इक्वल टू 1, हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। फिर 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 + 4 5 होता है, और 2 ये नीचे शिफ्ट हो गया, अभी तो डिवाइड हो नहीं सकता तो यहीं पे रुक जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो हमें b की वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी ना, तो इज इक्वल टू 1/y + 3, ओके। मनंतर y + 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और यहाँ पे 1 एक बचेगा ही। अभी इससे मल्टीप्लाई करो तो वही, कुछ बदलाव नहीं होने वाला, y + 3 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 1 रहेगा। फिर उसके बाद 3 को वहाँ शिफ्ट कर दो तो +3, तो वहाँ पे -3, देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -2 मिल रही है ना। तो x की वैल्यू, ये कुछ रॉन्ग आंसर नहीं आया है, हाँ फ्रैक्शन में अगर तुमसे रॉन्ग आंसर ऐसा ज़रूरी नहीं है, करेक्ट ही आया है हमारा आंसर, ओके यू कैन चेक इट। तो देखो x की वैल्यू क्या मिली 5/2, y की वैल्यू क्या मिली -2, कुछ स्टेप बोला तो नहीं है ना, हाँ यही हमारा सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखो कितने आसान तरीके से हमारा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया है, देखो देखो इजी था ना। तो अभी आगे लास्ट 4th वन ही बचा है इसका, इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट की ओर बढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।